रहमान अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है एंड आई एम आ CEO एंड फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड कंसल्टेंट्स LLC बेलारूस। आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन बेलारूस। सो बेसिकली बेलारूस जो है ये एक बड़ी ही वास्ट फर्टाइल एग्रेरियन इकोनॉमी है। यहाँ पे आप इसकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही वास्ट स्कोप आपको मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दूसरे नंबर पर प्रोडक्शंस ऑफ पाउडर्ड मेयर मिल्क, यहाँ पे ये भी एक बहुत ज़्यादा एक बड़ी इंडस्ट्री है। इसके अंदर भी जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है IRR, आप समझते होंगे जो एजुकेटेड लोग हैं इस चीज़ को, कि जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो 108% आ रहा है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मेयर मिल्क है उसकी प्रोडक्शन पे कितना हैवी रिटर्न जो है वो अवेलेबल है इन्वेस्टर्स के लिए। इसके बाद बेलारूस के अंदर जो यूज्ड टायर हैं वो रिसाइकल होते हैं। तो यूज्ड टायर रिसाइकलिंग की भी एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसकी भी जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो 103% तक अवेलेबल है। और इसके अंदर $4000 तक की अभी इस सेक्टर के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट की स्पेस बाकी है। नेक्स्ट जो एक प्रोजेक्ट है वो है वेस्ट फ्री प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन लिपिड कंसनट्रेट जोमेस फीड एंड फूड एडिक्टिव्स। तो इसके अंदर भी जो है वो क्रेडिट फिनेंसिंग की फैसिलिटी भी आपको मिल सकती है और ये भी एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। ये भी तकरीबन 1 साल और 2 माह का जो है ये प्रोजेक्ट है और इसका जो आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो 18.7 मिलियन US डॉलर में है और इसका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो 106% है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो यहाँ की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, कार इंडस्ट्री है, उसके अंदर भी एक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेसिकली आज हम उस टॉपिक उन प्रोजेक्ट्स पे बात कर रहे हैं जिसमें आप वो कंपनीज जो कि लीगल हैं, रजिस्टर्ड हैं और रिलायबल हैं, इनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके एक फ़िक्स रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हर महीने अपने घर बैठे वसूल कर सकते हैं। अगर आप बेलारूस में आके रहना चाहते हैं तब भी, अगर आप किसी और कंट्री में रहना चाहते हैं तब भी। नेक्स्ट थिंग इज़, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन हो रही है 25 मेगावाट का विंड फार्म की, यानी कि हवा से जो है वो बिजली बनाना चाह रहे हैं। तो उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मौजूद है। इस पे 43 मिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो इनको दरकार है और 37% जो है वो इस पे प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबल है। इसके अलावा प्रोसेसिंग ऑफ लुपिनस, इसका बेसिकली ये भी एक फूड ग्रेड ऑयल है इनके लिए, जो मोस्टली बेलारूस में, रशिया में, कज़ाकिस्तान में और चाइना में, इन स्टेट्स में यूज़ होता है। तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसके अवेलेबिलिटी है, अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है वो है प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट, कि ये रिसाइकिल करते हैं, पानी को भी रिसाइकिल करते हैं, जितना वेस्ट है उसको रिसाइकिल करते हैं। लाइक कोई फूड लेफ़्ट ओवर है या कोई प्लास्टिक लेफ़्ट ओवर है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिसाइकलिंग करते हैं और रिसाइकलिंग के ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो 62% है यहाँ पे। इसके बाद जो प्रोडक्शन है पोटैटो फ्लेक्स, ये भी एक अच्छा जो है वो आप समझते हैं कि कंज्यूमर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड की आइटम है, इसमें भी स्पेस अवेलेबल है। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ सेमी फिनिश्ड मीट्स, तो मीट की इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हलाल मीट थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर हलाल मीट का काम यहाँ पे स्टार्ट किया जाए तो बहुत अच्छा स्कोप है। थाउजेंड्स की तादाद में हमारे मुस्लिम कम्युनिटी उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया और सऊदी अरेबिया से लोग आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हलाल मीट का इशू है। और एक तो इन लोगों को आइडिया नहीं होता कि इसमें फ़र्क क्या है, और चिकन जो मिल रहा होता है वो हलाल नहीं होता, वो दूसरा ही होता है जो ये वैसे इन्होंने लगाया होता है। तो ये जो मीट इंडस्ट्री है, आई पर्सनली लाइक इट, कि इसमें बहुत जो है वो वास्ट स्कोप अभी तक अवेलेबल है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में ड्रोन्स। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी आप समझते हैं कि आज वर्ल्ड फेमस है, हर कोई जो है वो इसको लाइक कर रहा है और हर जगह पे इसकी ज़रूरत है। इवन दो कि अब तो फसलों को स्प्रे जो है वो भी ड्रोन से किए जा रहे हैं। तो ड्रोन इंडस्ट्री के अंदर भी स्पेस अवेलेबल है, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और ये 4 ईयर का प्रोजेक्ट है और इसकी जो 65% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, 21 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड होगी। इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ऑफिस फैसिलिटीज़ इन फ्री इकोनॉमिक जोन गर्नोदो। गर्नोदो यहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर जो है वो गर्नोदो इन्वेस्ट के नाम से एक स्कीम चल रही है, जहाँ पे आप
इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, ऑफिसेज बन रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो एक रियल एस्टेट आप कह लें कि आपकी इन्वेस्टमेंट है, और जिस पे भी आपको एक अच्छा फिक्स जो है वो रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है। इसके बाद फ्रेंच फ्राइज़ है, आइस प्रोडक्ट है, इन इन कंपनीज़ के अंदर भी एक अच्छा स्कोप अवेलेबल है। इसके अलावा ये अपना रेलवे का जो सिस्टम है वो भी डेवलप कर रहे हैं गर्नोदो के अंदर ही। ख़ास तौर पर वहाँ पे जो एक इकोनॉमिक जोन बन रहा है, एक ग्रेट इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन है, एक फ्री इकोनॉमिक जोन है, और एक ये गर्नोदो इकोनॉमिक जोन है। गर्नोदो इकोनॉमिक जोन के अंदर रेलवेज चलाने के लिए उसके अंदर भी इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल है ऑप्शन कि वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये वो हैं जिन पे आपको हर महीने एक फ़िक्स रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है, और ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बेलारूसियन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं। मसलन ऐसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ होता है कि जी कंपनीज आई, थोड़ा अर्सा काम किया, भाग गई, तो ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है इसके अंदर। ये 100% आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है। नेक्स्ट थिंग इज़ द प्रोडक्शन ऑफ पोलिस्टर नीडल्स, पंच नॉन वोवन। इसके अंदर भी एक अच्छा खासा जो है वो मार्जिन अवेलेबल है। इसके बाद रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल प्रोडक्शन, कि आपकी जो ऑप्टिकल प्रोडक्शन है उसकी रिकन्स्ट्रक्शन होती है, उसमें भी एक आपके पास ऑप्शंस हैं। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड ऑटोमेटेड चार्जिंग स्टेशन फॉर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। तो ये एक काफ़ी बड़ा यहाँ का ग्रुप है, EESLLC ग्रुप। बेसिकली ये क्या करते हैं कि इन्होंने छोटी जो बाइक्स हैं वो लगाई होती हैं मुख्तलिफ जगहों पे चार्जिंग स्टेशन पे। जो भी बंदा आता है वो अपने कार्ड से ऑन करता है इसको, और जहाँ पे उसने जाना है वो इसको ड्राइव करे, जहाँ उसका दिल चाहता है वहाँ पे इसको खड़ी कर दे सिटी में। तो ये पूरे शहर में खड़ी होती हैं, और रोज़ाना उनकी गाड़ियाँ आती हैं, इनको चार्जिंग भी करती हैं, और मार्केट में आगे लोग जो है वो इसको यूज़ करते हैं। तो ये भी एक कंज्यूमर रिलेटेड इंडस्ट्री है, और इसका भी एक अच्छा जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू और एक अच्छी मार्केट इसकी भी अवेलेबल है। इसके अलावा हाइड्रोलिक सिलेंडर पाइप्स, इनके लिए भी यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री मौजूद है, उसके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी सेविंग ग्रीन हाउस, ख़ास तौर पर जैसे हमारे पाकिस्तान में जिसको नहीं हम बोलते हैं वो ग्रीन हाउस बना दिया है, या कंट्रोल टेनल फार्मिंग बना दी है। तो यहाँ पे चूँकि सर्दी पड़ती है तो सर्दियों में इनको भी फिर ग्रीन हाउस ही काम देता है। उसके अंदर ख़ास तौर पर ये जो बर्फ़ के महीने होते हैं दिसंबर जनवरी और फरवरी के मिड तक जो है वो रहती है, दिसंबर के मिड से स्टार्ट होती है और फरवरी के मिड तक रहती है। तो उन दिनों में ये ग्रीन हाउस में ही काम करते हैं, और जो एनिमल फार्म है वो भी ऐसे ही है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ मिनी प्लांट इन द प्रोडक्शन ऑफ कम्प्लेक्स ओलाई। तो इसके अंदर भी एक अच्छी खासी जो है वो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस मौजूद हैं, और 138% इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ नॉन वोवन्स फॉर वेपिंग मटेरियल्स लाइक सन प्लेस एंड अदर थिंग्स, इसके लिए अंदर भी काफ़ी अच्छे जो है वो ऑप्शन मौजूद हैं। फिर इसके अलावा स्टॉक ऑफ एग्रीकल्चर सेल्स के लिए भी ऑप्शंस हैं मार्केट में। परफ्यूम्स के ब्रांड के आप आउटलेट ले सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो मल्टी फंक्शन इकोनॉमी टूरिस्ट पार्क बन रहा है, उस टूरिस्ट पार्क में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें से किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में मज़ीद डिटेल चाहते हैं तो मैं नीचे अपने कंपनी का नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप हमें रब्ता कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।